गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आज हम पढ़ाने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो पिछले क्लास में हम स्ट्रक्चरल पढ़ाए थे, आज हम पढ़ाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। जरा ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है नीट मेडिकल में। पहले तो याद रखना है कि पीछे जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, उसको जरा ध्यान से पढ़ना, उससे सवाल जरूर पूछेगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स होता क्या है? जब एटम का स्पेस में, अब स्पेस तुम लोग क्या सोच रहा है, ऊपर वाला स्पेस का हम बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा और वो सब, खाली जगह का बात हो रहा है वहां स्पेस। जब एटम का स्पेस में, जब परमाणु का स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस होता है, अरेंजमेंट मींस सजावट, जब परमाणु का खाली जगह में अलग अलग सजावट होगा तो उसी को क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। दैट इज आई डॉट ई को क्या पढ़ेंगे? दैट इज, अर्थात इसको और भी बोल सकते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पेशियल अरेंजमेंट मींस होता है हिंदी स्थानिक व्यवस्था। आर डिफरेंट मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट उसका क्या होगा? अलग अलग होगा। दैट इज अर्थात 3D स्पेस। 3D स्पेस मींस भी होता है खाली जगह, क्रिस्टल के बीच में जो खाली जगह उसको 3D स्पेस भी कहते हैं। 3D स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। अरेंजमेंट याद रखना है कि अरेंजमेंट मींस होता है सजावट। स्टीरियो देखो क्या है, और पिछले क्लास में पढ़ाया गया था स्ट्रक्चर। व्हेन देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर है। देखो यह स्टीरियो आइसोमर्स यह मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला ज्योमेट्रिकल, जिसको पढ़ते क्या है? ज्यामितिक, और ऑप्टिकल होता क्या है? प्रकाशिक। स्टीरियो और स्ट्रक्चरल बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे तो पूरा केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है, हल्का है। केमिस्ट्री जैसा हल्का तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब यही बात हम इंग्लिश में लिख दें। When stereoisomers when there is different arrangement of atom in space, that is अर्थात इसको और क्या बोल सकते हैं? स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट, अलग अलग होगा। दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बताएंगे स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है। दैट इज अरेंजमेंट इन 3D space are different. अरेंजमेंट इन 3D space are different। ध्यान दो बच्चों। स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन देयर इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा? एटम का अलग अलग होगा। दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अभी हम टर्म डिफाइन करेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, 3D स्पेस मतलब खाली जगह में डिफरेंट होगा किसका? एटम का। या सर तो बताइए सर कि स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, तो टर्म डिफाइन करना चाहेंगे हम लोग। स्पेशियल अरेंजमेंट, ध्यान दो, स्पेशियल अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? गौर करना है। जब देखो दो या दो से अधिक यौगिक क्या होगा? सेम फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चर होगा, उसको स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं। टू और मोर कंपाउंड
टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से अधिक यौगिक, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula, same molecular formula and सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है। याद करो वहां पे आइसोमेरिज्म क्या है, सेम क्या होता है, व्हेन देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सेम प्लेन, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और स्टीरियो क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट। देखो दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, जिसको क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, उसको क्या कहते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट कहा जाता है। देखो सब कुछ तो ठीक है, डिफरेंट के जगह पे लाइट जल रहा है, वो तो अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि डिफरेंट, बस टी छिपा हुआ है, वो तो बोलेंगे तो समझ जाओगे कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो अच्छा से दिख रहा है, तुम लोग मैनेज कर सकता है। तो देखो क्या है, व्हेन देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा किसका, एटम का स्पेस में। अरेंजमेंट शब्द से क्या समझता है तुम लोग, सर अरेंजमेंट होता है, बताना चाहेंगे। अरेंजमेंट देखो तो शादी बहुत प्रकार का होता है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और कोर्ट मैरिज भी होता है। लव मैरिज तो हम लोग जानते हैं कि भाग भगोड़ा, वो शादी का बात हम नहीं करते, उस लायक बनो तब करना। अरेंजमेंट और अरेंज मैरिज क्या होता है, जो पापा मम्मी अपने से अरेंज करके शादी करते हैं, व्यवस्था लगा के किया जाता है, तो उसको कहते हैं अरेंज मैरिज कहा जाता है। तो वही अरेंजमेंट, सजावट हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब तुम लोग ध्यान से करो, पढ़ने में मन लगाओ जरा अच्छा से, ताकि अच्छा से सक्सेस कर सको। ऐसा नहीं है, ऐसा प्यार मोहब्बत वाला बात नहीं करना, 75 आएंगे 75 जाएंगे, रहेगा वही जो पापा करके लाएंगे। बात करो इस पे, अरेंजमेंट पे। तो देखो स्पेशल अरेंजमेंट तो डिफाइन हो गया। अब ये क्या होता है, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, या दो प्रकार का होता है। क्या चीज दो प्रकार होता है सर, तो स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार का होता है। इट इज broadly classified into two types। कौन कौन सर, नंबर 1 तुम लोग जान रहे हो बच्चों, जियोमेट्रिकल, सेकंड वन इज ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल पढ़ा जाएगा, उसके बाद ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो आज ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, कल ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल को मेरे बच्चों, मेरे वीरों शेरों, ज्योमेट्रिकल को बोला जाता है सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फर्स्ट एक एक करके ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, तब एनसीईआरटी सवाल बना पाओगे, नहीं तो एनसीईआरटी सवाल को हिला भी नहीं पाओगे। ज्योमेट्रिकल, इसको और क्या नाम से बोला जाता है, और सिस ट्रांस आइसोमर्स, याद रखना। यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही दो कंपाउंड में संभव है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है। तो लिखेंगे दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स are possible in coordination CN, coordination number 4 and coordination number 6। या क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में संभव है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इस प्रकार का आइसोमर लिखो, इस प्रकार का आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4
और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक में संभव है। ध्यान दो, इस प्रकार का आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक में ही संभव होता है। क्या चीज? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है, ध्यान देना है। अब जैसे मान लो एक हम तुम लोग के लिए बनाए हैं, ये इस पे बात करेंगे, दिख रहा है ना? ठीक है। जैसे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। ये सेंट्रल मेटल एटम है, पहले समझ लो। कोऑर्डिनेट करता है, जान रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखो बीच वाला एम क्या है इसका? सबसे पहले एम है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम से कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है? ये है सेंट्रल मेटल एटम, और जो चारों तरफ जुटा हुआ है वो लिगेंड है। सेंट्रल मेटल एटम से 4 जुटा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम हो गया बच्चों? स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब देखो जरा गौर करो, एम बच्चों ये वास्तव में बोर्ड पे 2D बनाए हैं तब ना इस तरह बना है, लेकिन वास्तव में होता ये कैसा है? इस तरह। एम ये है मेरा सेंट्रल मेटल, ध्यान दो, एम क्या है? ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये चारों तरफ क्या है? लिगेंड है। लिगेंड सेम भी हो सकता है या अलग अलग लिगेंड भी हो सकता है। तो सेंट्रल मेटल एटम से जितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, उतना जितना जुटा हुआ है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तुम्हारा 4 है तो 4, और इसका शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब सिस ट्रांस इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखो सिस ट्रांस, देखो 1 2, ध्यान दो बच्चों, 1 2 1 2 2 3, पहले 1 2 1 2, फिर 2 3 2 3, फिर 3 4, फिर 3 4, फिर 4 और 1, 4 और 1। ये सब क्या है मेरे बच्चों? सिस है। क्या नाम है? मतलब बगल 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 बगल, ये और ये, तो ये क्या हो गया? सिस। और कोना कोनी 1 3 और 2 4 बच्चों, 1 3 और 2 4 क्या है मेरा? ये दोनों ट्रांस है। चलो लिख लो तो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो तो। कोना कोनी ट्रांस होगा और बगल बगल क्या होगा? सिस होगा। हो गया। अब देखो बच्चों, ये और ये इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी कितना है? 180 डिग्री, और इसके बीच का दूरी कितना है तुम्हारा? 90 डिग्री। मतलब डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अगर डिस्टेंस सेम रहा तो ज्योमेट्रिक, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखते हैं, हो गया। चलो अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऐसा भी तो हो सकता है। और सेकंड, इन द केस ऑफ सेकंड, देखो सेंट्रल मेटल एटम ये है, सेंट्रल मेटल एटम बच्चों। जैसे देखो ऊपर ऐसे ऐसे और पीछे वाला। सर ऐसे क्यों किए? डॉट डॉट बताते हैं। नंबर 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सेंट्रल मेटल एटम से 4 जुटा हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। और ये शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल। गौर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो हम लाए हैं, देखो गौर करो, बीच वाला क्या है मेरा? सेंट्रल मेटल। ऐसे मेरे पास कलर अलग अलग नहीं था तो जल्दीबाजी में हम सेम ही कलर दे दिया। तो समझो ये है मेटल एटम। क्या है ये मेरा? ये बीच वाला है मेटल एटम है, और ये लिगेंड है। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम एम, और चारों तरफ ये क्या है? मेरा लिगेंड है। अगर तुम उधर से देखो, उधर से, तो क्या हो रहा है? ये इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको 3 और इसको 4। तो उधर से तुम देखेगा तो ये वाला तुमको नहीं दिख रहा है, इट मींस ये पीछे है।
तो जो पीछे वो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, डॉट 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 से दर्शा दिया गया है। तो इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, और लिगेंड और लिगेंड, फिर से ध्यान से, सेंट्रल मेटल एटम ये और लिगेंड के बीच का दूरी 90, और लिगेंड का बीच का दूरी 90 है। मतलब सब के बीच का दूरी तुम्हारा क्या हो गया, 90 हो गया। इट मींस ये टोटल क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो जिसका हम क्या बताएं, को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही दिखाएगा जिसका डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। डिस्टेंस देखो यहाँ पे सेम है, तो ये दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। तो वही बात लिख देते हैं, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि बताओ, क्योंकि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से और आपस में इक्विडिस्टेंट है। ध्यान दो, इक्विडिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इक्विडिस्टेंस क्या होता है, तो इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों, और इंग्लिश में लिखना चाहे लिख सकते हो। अच्छा रुको, पहले समझ लो, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कंपाउंड या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि लिगेंड, ये वाला लिगेंड सेंट्रल एटम से और आपस में मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम और आपस में लिगेंड आपस में इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस का है, एक ही डिस्टेंस का है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाने के लिए मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस होना चाहिए। अब इंग्लिश में लिखेंगे, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल isomers as all ligands are equidistant with from central metal atom, as all ligands are equidistant from central atom and also with one another। ध्यान दो क्या है, इट विल नॉट शो, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। क्यों, एज ऑल लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंस, क्योंकि लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम से और लिगेंड आपस में इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब होता है एक जैसा डिस्टेंस, सब 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए यह क्या होगा, तुम्हारा नहीं दिखाएगा। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो टाइप। एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक मेरे बच्चों पढ़ो। अब देखो टाइप कैसा होता है,
PTNH3 का होल टू Cl2। ध्यान दो ये कौन सा टाइप है, जरा गौर से देखो तो। P Pt मतलब प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है, बीच में रहेगा, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम हुआ, इसलिए हम इसको क्या मान लिए, M फॉर मेटल। ये पूरा A, ये पूरा है इसलिए A, और यहाँ 2 है तो A2, और ये इसको माने B और इसको 2। ये टाइप है AB, इसलिए मानते हैं क्योंकि ये AB के जगह पे कोई भी चीज मेरा हो सकता है। Ma2B2 टाइप। अब गौर करो मेरे बच्चों, ध्यान दो, गौर से देखा जाए। अब देखो M है, PT, तो PT को कहां रखे, बीच में। सिस ट्रांस बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, सिस ट्रांस। PT को बीच में रखे। NH3 का होल टू 4 है, 2 और 2 4, इट मींस ऐसे ऐसे ऐसे। NH3 यहां पे भी हो सकता है, NH3 यहां पे भी हो सकता है, Cl पे माइनस आयन है, Cl माइनस आयन है यहां पे, ऐसे बन सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ NH3 सर यहां दे दिया, सर यहां दे देते। ठीक है बच्चों, हम तुम्हारा बात मानते हैं, उसी तरह तुम्हारा बात अगर नहीं मानेंगे, तुम ही लोग तो हो, जो हो तुम ही हो। NH3 सर यहाँ के बदला यहाँ दे दीजिए, लो तुम्हारा बात मान दिया गया। फिर Cl यहाँ है, एक Cl क्या कर दिए यहाँ, यही तो हो सकता है, इसके अलावा क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब सर एक चीज और बताइए, सर इसके क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो Cl पे 2 होता है, इसका क्या हो जाएगा, +2, तो क्या हो गया बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। जरा देखो, ये गौर करो, ये सिस है या ट्रांस, ये सिस है या ट्रांस, जरा बताना तो। देखो मेरे बच्चों, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड सिस भी दिखा सकता है और ट्रांस भी दिखा सकता है, इसलिए ये अभी बताएंगे कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। तो देखो गौर करो तो, NH3 एक जैसा यौगिक, एक जैसा लिगेंड, NH3 क्या लिगेंड एक तरफ आया, तो अभी बताए थे स्क्वायर प्लस, एक माने थे इसको, दो बगल बगल रहेगा तो वो क्या होगा, सिस होगा। क्या नाम हो गया इसका, बगल बगल रहेगा तो क्या हो गया, सिस। और कोना कोनी रहेगा एक जैसा, कोना कोनी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस। अब तो समझ गया, सिस ट्रांस हो गया। नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है, एमाइन, इसका नाम क्या है, क्लोरो, तो पहले आएगा ए, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस डायमाइन। फिर क्या होगा, डाइक्लोरो, पीटी क्या होगा, प्लेटिनम, और कितना, तो इसका नाम क्या है, सेम, बोथ नाम तो अलग है ना, ट्रांस डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम। देखो बच्चों फिर से गौर करो, बगल बगल रहे तो सिस, कोना कोनी रहा तो ट्रांस, तो बगल बगल सिस, कोना कोनी रहा तो ट्रांस। हम लो स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। अब देखो ये टाइप है, हम इस टाइप में तुमको और समझाते हैं, जब तक तुम लोग समझ नहीं जाओगे तब तक हम समझाते रहेंगे। बिहार का आदमी को कोई रोक सका है समझाने से और समझने से, क्या एक पहाड़ रोकना चाहा तो छेनी हथौड़ी से मांझी जी तोड़ दिया आगे और बीच में रास्ता बना दिया, तो तुम लोग तो और बहादुर है उससे। अब देखो और समझाना चाहेंगे, जैसे देखो एग्जांपल, उसी टाइप में एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। सर ऐसा भी तो बगल बगल है तो क्या हो गया बताओ, सिस। ठीक है, वाह बहादुरों। अब सर यहाँ भी तो हो सकता है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गया, सर कोना कोनी है तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ट्रांस हो गया। गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बगल बगल रहा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिस, और कोना कोनी रहा तो क्या हो गया, ये ट्रांस। यहाँ पे भी CH3 रह सकता था, यहाँ भी CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये सिस और ये ट्रांस हो गया। तो गौर करो, जैसे एक हम फ्री रोटेशन एक टर्म होता है, जैसे मान लो CH3 CH2 C CH3 H CH3, ये वाला कंपाउंड, और कोई आदमी बोलेगा CH2 CH CH3 और CH3, ठीक है, बोलेगा क्या बच्चों ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, तो तुम क्या बोलेगा, बोल देगा हाँ कि नहीं, तो तुम लोग को लगेगा ये अलग बोलेगा अलग है, लेकिन नहीं, ये दोनों
अलग नहीं है, क्योंकि देखो इसको जो है रोटेशन, इसका रोटेशन करेगा फिर, जैसे मान लो ये पेन है, इसको रोटेट करेगा तो क्या होगा, रोटेट होगा ऐसे ऐसे, वही इसको रोटेट किया तो नीचे आया, इसको रोटेट किया तो ऊपर गया, तो इसमें फ्री रोटेशन संभव है। क्या बोल रहे हैं, फ्री रोटेशन संभव है, फ्री रोटेशन है इसमें। और वही बात किया जाए ऊपर वाले कंपाउंड में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके बीच में फ्री रोटेशन, जैसे हम एक बात करना चाहते हैं, जैसे देखो कार्बन कार्बन, तो यहां कार्बन ये कार्बन दो है, और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अगर इसी को देखो, अगर घुमाना चाहे, इसको घुमाएंगे तो घूमेगा घूमेगा, ज्यादा ट्विस्ट करेंगे रोटेट, बस बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो टूट जाएगा, तो इसमें फ्री रोटेशन संभव नहीं है डबल वाले कंपाउंड में। तो बताए क्या, एक सिस दिखा रहा है और एक ट्रांस, मेन तुम्हारा मुद्दा क्या था, सिस और ट्रांस दिखाने का, और तुम तो नाम लिखने जानता है ना, 1 2 3 4, तो 2 पे है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटीन, तो क्या हुआ, सिस 2 ब्यूटीन, और इसका नाम क्या होगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। एक और लेते हैं, जब तक समझो नहीं तब तक समझाते रहना है। हम जानते हैं कोई बच्चा समझ भी गया है, वो तो बहादुर है, बहादुर का कोई सीमा होता है क्या, कोई नहीं। चलो ये देखो, अब बताओ तो जरा गौर करो तो, दोनों में से कौन सिस है और कौन ट्रांस है, जो बगल बगल रहेगा वो सिस होगा, कोना कोनी जो रहेगा ट्रांस, ये दोनों बगल बगल है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया, और ये दोनों कोना कोनी है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस है। जरा आप इसका नाम लिख दीजिए, तो देखो बच्चों, इसका नाम 1 2 3 4, 1 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, सिस 1 3, सिस 1 3 डाइमिथाइल, गोल है तो क्या नाम होगा, साइक्लो, और क्या 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस, और पूरा चीज इधर लिख देंगे, सिस 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और वो क्या है, ट्रांस 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, तुम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बगल आया तो सिस और कोना कोनी आया तो ट्रांस, सिस ट्रांस जानना जरूरी है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, और एक एग्जांपल पे आएंगे फिर नेक्स्ट। चलो जैसे ये सवाल एक बार आईआईटी में पूछा गया है, जरा हम पूछते हैं तुमसे, देखना, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्कीन, ठीक है, Cl Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सी साइड के ट्रांस, जरा गौर करो तो, H Cl Cl H, बगल बगल है तो क्या हो गया, सिस, और ये कोना कोनी है तो क्या हो गया, ट्रांस, और नाम तो ही तो आता है, नाम अभी लिखना नहीं है, उतना माथा मत लगा, बस सिस ट्रांस, बगल बगल सिस, कोना कोनी ट्रांस। अब देखो कि इसका एग्जाम में तो ये पूछा गया था कि डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट किसका 0 होता है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी पता है ना, डायपोल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव कैसे जाएगा, देखो ये पॉजिटिव से निगेटिव, तो इधर गया वेक्टर क्वांटिटी और इधर गया वेक्टर, पॉजिटिव से निगेटिव, तो दोनों आपस में क्या हो गया, ये इधर खींचा, ये इधर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो इसका क्या हो गया, नेट डायपोल क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका नेट डायपोल 0 नहीं, इसका नेट डायपोल क्या है, 0 है। यही पूछा गया था एग्जाम में कि नेट डायपोल किसका 0 है, नेट डायपोल 0 किसका नहीं है। चलो खींच लो। अब नेक्स्ट टाइप, पहला टाइप पढ़ा है NiCN का होल टू Cl NO3, ये है कंपाउंड, ये कैसा है जरा टाइप देखो तो, बीच वाला सेंट्रल मेटल एटम मान लिए बच्चों क्या, M माना गया, इसको मानो A2, इसको माने B, इसको माने NO3 को क्या C, तो कौन सा टाइप हुआ, MA2BC टाइप हुआ। अब इसी का यही कंपाउंड का सिस और क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है, तो देखो Ni स्टार्ट 2 1 3 1 4 है, तो
1 2 3 और 4। उसी तरह इधर भी एक चीज बनेगा, एक ट्रांस Ni 1 2 4 Cn। तो क्या होगा, एक Cn पे माइनस यहाँ हो सकता है, एक Cn तुम्हारा क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है Cn माइनस Cl, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, या NO3 सब पे माइनस है, एक एक चार्ज है, कुछ भी, यहाँ भी Cl लिख सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn, या तो भी NO3। देखो ये एक ऐसा भी तो हो सकता है, ये इस दोनों बगल दिए, यहाँ देंगे सर, यहाँ देंगे, तो लो Cn माइनस, यहाँ पे Cn माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस, इसको इधर लाओ Cl माइनस। गौर करो सिस ट्रांस कौन है, जो एक जैसा यौगिक है उसको देखो, एक जैसा लिगेंड, एक जैसा लिगेंड NOCN CN है, दोनों बगल बगल है तो ये क्या हो गया सिस, और दोनों कोना कोनी है तो क्या हो गया ट्रांस। नाम लिखो तो क्या होगा Cl का, देखो CY CN का नाम साइनो, Cl का नाम क्या है क्लोरो, NO3 का नाम क्या है नाइट्रेटो, CH पहले क्लोरो आएगा तो सिस क्लोरो, फिर क्या होगा दो गो है तो डाई साइनो, फिर NO2 का नाम क्या है NO3 का नाइट्रेटो, Ni को क्या बोलते हैं निकेल। जरा ऑक्सीडेशन नंबर गौर करो तो Cn पर माइनस 2 2 2 1 3 1 4, तो क्या हो गया +4, तो क्या है +4, तो इसका क्या हो गया +4। अब ट्रांस में भी यही नाम होगा, नाम तो सेम है, ट्रांस क्लोरो डाइसाइनो नाइट्रेटो निकेल 4। चलो लिख लो, यह दूसरा टाइप था, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट, दो टाइप, अब तीसरा टाइप। अब है MABCD टाइप, मतलब चारों लिगेंड 1 2 3 4 ABCD अलग अलग, इट मींस कि चारों लिगेंड अलग अलग होगा, तो चारों लिगेंड अलग अलग, हम इसको ज्यादातर कैसे लिख सकते हैं, देखो M, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है लिगेंड, फिर M, हम बता रहे हैं कि MABCD टाइप, ABCD के जगह पे कोई भी लिगेंड हो सकता है, तो उसको किस किस तरह से तुम जो है ना दर्शा सकता है। तो ऐसा जब केस आ जाए ना तो एक को फिक्स कर लो, जैसे हम B को फिक्स कर लेते हैं, और B को कहीं लिख दो, यहाँ लिख दिए B, यहाँ लिख दिए B, और यहाँ पे लिख दिए B। अब B को एक जगह शांत रखना है और ACD को इधर उधर घुमाना है, तो ACD को जरा घुमाते हैं, तो यहाँ पे एक बार CA और एक बार क्या लिख दिए D, तो CAD। अब उसके बाद क्या ACD, ध्यान दो, एक बार C को कहाँ लिखे यहाँ, एक बार C को कहाँ लिखे यहाँ, अब एक बार C को कहाँ लिख देंगे यहाँ CD और A, मतलब इससे ज्यादा संभव नहीं है। यह तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता है, क्या लिखेंगे, यह तीन अलग अलग संरचना मतलब होता है स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब क्या किया, यह तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इट शो 3 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर, यह क्या करेगा, तीन स्ट्रक्चर दिखाएगा, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर ये नहीं दिखाएगा। चलो लिखा जाए, रुको, जैसे देखो एक और बताते हैं, जैसे इसको रुक जाओ अभी थोड़ा लिखो ना, एक और जगह लिगेंड हम बदल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक और ऐसा भी हो सकता है, दोनों बता देते हैं। ये वाला अभी जो बताते हैं उसको गौर से देखना है,
देखो एक तो बता दिए, अब एक क्या है, देखो सी ए डी, क्या लिखे सी ए डी, पहले यहाँ डी लिखे थे यहाँ ए कर दिए थे, ये वाला देखो सी, एक बार सी को यहाँ रखे, एक बार सी को यहाँ रखेंगे, एक बार सी को यहाँ, बी को अस्थिर कर दो एक जगह, एक बार सी यहाँ, फिर एक बार सी यहाँ, फिर एक बार सी यहाँ, तो फिर एक बार ए यहाँ, एक बार डी यहाँ, तो फिर यहाँ सी लिख दिया गया, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे डी, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे ए किया गया, उसके बाद सी, फिर ए और डी। अब देखो ये है तुम्हारा तीनों अलग अलग, चलो इसका ले लो, ये पूरा करेक्ट है। हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप, ए बी सी डी के जगह पे लिगेंड हो सकता है, या तीन के अलावा कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा। दूसरा MA3B टाइप। नेक्स्ट क्या है, MA को 3 लिए, अब क्या ले लेंगे B को 3 ले लेंगे, अब क्या ले लेंगे MA को 4 ले लो, ऐसा ऐसा टाइप है। देखो अब इस चारों तीनों टाइप का हम जो है अब क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक 3 है, M4 क्या हो गया मेरा सेंट्रल मेटल एटम, और चारों लिगेंड। ABCD एप्पल बॉय नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं ABCD इसलिए माने हैं कि वहां पे तुम्हारा क्या होगा लिगेंड होगा, ये है। अब ध्यान दो A 3 है तो A B यहाँ पे रख दो और A को 3 लिख दो, चलो हो गया। यहाँ पे M है, यहाँ A है और B 3 है, ठीक है। यहाँ पे A 4 है, A और क्या A। अब देखो ये क्या होगा, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ध्यान दो, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। It will not show geometrical isomerism. यह तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। सर क्यों नहीं दिखाएगा जरा बताइए तो। हम बताए हैं कि 2 रहेगा तो 6 होगा, समझ गए। जैसे मान लो अब ये दोनों तो 6 है, समझ गए, लेकिन देखो यहाँ पे तो 3 आ गया ना, अब तीनों जगह बैठ गया, तो ये तो बगल बगल 6 हो गया, लेकिन ट्रांस कैसे होगा। ट्रांस में अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ये दोनों तो एक ही लिगेंड बार बार बहुत आ गया तो ये नहीं दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखो बी भी 3 है, ये भी नहीं दिखाएगा, और यहाँ तो चारों एक ही जैसा है, तो कौन सिस कौन ट्रांस पता नहीं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही दिखाता है क्या बताएं जिसमें लिगेंड क्या हो 4-5 नहीं रहे, अलग अलग थोड़ा रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के। नेक्स्ट एक जैसा 5 लिगेंड नहीं रहेगा, रहेगा तो बस तो सब तो एक ही चीज दिखाने लगेगा ना, तो ट्रांस कैसे दिखाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे डिस्कस फुल्ली कर लिए, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे बात करेंगे। देखो M फॉर सेंट्रल मेटल एटम 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। अब देखो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, M फॉर सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड बैठा, एक लिखने का मतलब है कि यहाँ पे लिगेंड हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6। हम अभी इसलिए 1 2 मान रहे हैं, बाद में हम तुमको यहाँ पे लिगेंड बैठा के दिखाया जाएगा। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम से कितना लिगेंड जुटा हुआ है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका शेप का नाम क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम हो जाता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। अब जरा इसमें सिस और ट्रांस गौर करो, तो बगल बगल क्या होगा सिस होगा, क्या है सिस 1 2 2 3 3 4 3 4 4 1 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1। फिर देखो गौर करो, 5 1 मतलब ये और ये तो 5 1 5 1 और फिर 5 2, ठीक है। उसके बाद क्या 5 3 5 4,
तो 5 3 5 4, उसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4, 6 1 6 2 6 3 6 4, इतना क्या होगा तुम्हारा शीश होगा। ट्रांस कोना कोनी 1 3 2 4, 1 3 2 4, और ऊपर नीचे 5 और 6, 5 और 6, ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा ट्रांस हो गया, और ये सब क्या हो गया टोटल शीश हो गया। चलो लिख लिया जाए। हो गया। अब इसी लिगेंड 1 2 3 पे लिगेंड बैठाया जाए और बनाते हैं सिस्टम। एग्जाम में क्या होता है कि लिगेंड कोई भी यौगिक कोई भी दे देता है एटम, और उसको क्या करता है कि उसका सिस ट्रांस बनाओ। जैसे एग्जांपल, इसका क्या करना है सिस और ट्रांस दिखाना है। चलो देखते हैं, गौर किया जाए। पहले न्यूट्रल 2 माइनस होता है तो इस पे 2 प्लस, ठीक है। अब देखो सिस बनाओ कैसे, CO मेरे बच्चों, CO 4 और 2 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 NH3 तो NH3 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 NH3, और ऊपर क्या है Cl माइनस। एक बच्चा का दिमाग में आ रहा है कि सर आप यहाँ NH3 लिख दिए, यहाँ क्यों NH3 नहीं लिखे, यहाँ क्यों NH3, यहाँ Cl, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलो वही जो तुम बोला वही हम करते हैं। ये पूरा एक कंपाउंड कितना है इसका +2, और कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फिर से बनाया जाए। कोई भी कंपाउंड का सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। बार बार बता रहे हैं, एग्जाम में सिस भी बोलेगा बनाने और ट्रांस भी बोलेगा। अब इसका जैसे देखो कि ट्रांस है या सिस, अब वो बनाते हैं। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ NH3 लिख देते हैं, कहीं पे भी Cl दे दो अलग अलग, यहाँ Cl दे दिए, यहाँ पे भी Cl भी दे, यहाँ Cl यहाँ पे भी Cl हो सकता है। NH3 ये वाला हो गया कंपाउंड, अब +2 ठीक। अब तुमको गौर करना है कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। क्या बोले कोना कोनी, अभी तुरंत बता दिया गया है कौन सिस है कौन ट्रांस है। अब देखो ये दोनों तो देखने में लग रहा है कि NH3 सब जो है ना सिसे है, क्या है सिस ही है, लेकिन अब देखना है ना जो कम रहेगा उसको देखो, तब ना पता चलेगा कि कौन सिस है कौन ट्रांस। Cl को देखो जरा गौर करो, यहाँ 5 था और अभी तुरंत 6 था, तो 5 और 6 जरा गौर से देखो तो पीछे जाके तुम क्या है ट्रांस है ना, 5 और 6 क्या है ट्रांस, तो ये क्या नाम हो गया ट्रांस हो गया। और देखो तो ये वाला ये सिस है या ट्रांस, देखो तो ये क्या है 1 2 3 2 3, यहाँ ये 2 3 क्या है जरा जाके गौर से देखो तो 2 3 मेरा क्या है सिस, बगल में रहेगा तो क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा, और कोना कोनी रहेगा तो ट्रांस। अब देखो बच्चों तुमको बता रहे हैं, अब देखो यहाँ पे भी Cl हो सकता था, यहाँ पे भी Cl हो सकता था, यहाँ पे भी NH3 हो सकता था, यहाँ पे भी Cl, तो ये भी बगल बगल में आ गया ना, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। ऐसा पोजीशन पे बैठा दो जो सिस हो जाए, ऐसा पोजीशन पे बैठा जो ट्रांस हो जाए, हो गया। अब इसको हम तुमको बताते हैं कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर वास्तव में होता क्या है। देखो ये गौर करो जरा अच्छा से देखो तो कैसा है, स्ट्रक्चर को गौर से करना। ये देखो कैसा होता है, इसको एक प्लेन है, देखने में लग रहा है ना कि इस तरह है, ये है तुम्हारा मेरे बच्चों क्या प्लेन है, ये क्या है मेरे वीरों शेरों भगत सिंहों उधम सिंहों, ये क्या है मेरा प्लेन है। देखो प्लेन गौर से जरा देखो तो, ये जो है ना तुम्हारा इसको उठा के एकदम इस तरह कर दो, क्या है इसको उठा के इस तरह कर दो, ये CO बीच वाला सेंट्रल मेटल है, ये NH3 ये NH3 ये NH3 ये NH3 है, हो गया। अब इसी को जो है ना ऐसे कर रहे हैं, यहाँ गौर करो, इसको क्या कर दिए ऐसे कर दिए, और ऊपर में क्या है Cl है, और नीचे में भी क्या है Cl है, ये वाला इसी तरह बना है, देखो गौर करो। अब आ गया ये इस तरह बना हुआ है, ऐसा तो बोर्ड में है 2D बना हुआ, 3D ऐसा रहता है, ये है CO
ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, चारों तरफ NH3, ऊपर है क्या Cl, नीचे भी क्या है Cl। तो 5 और 6 अभी तुरंत बताएं, 5 6 क्या होता है ट्रांस। अब इसमें भी देख लो, ये क्या था, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है NH3 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 NH3, ये Cl, ये भी Cl, ऊपर NH3 नीचे NH3, यही तो है। देखो हो गया, चलो ले लिया जाए फोटो। चलो नेक्स्ट, अब तुमको फिर से एक ऐसा कंपाउंड दे दिया गया COEN का होल 2 और Cl2, और मेरे बच्चों बोल रहा है कि इसका जो है ना सिस ट्रांस लिख के दिखाओ जरा, इस तरह बना के दिखाओ, तो कोशिश करो, तो बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, देखो पढ़ो, बनाओ, बनाने की कोशिश करो। पहले लॉकडाउन में अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो, बनाने की कोशिश करो, एग्जाम में सवाल रहता है इससे। चलो कोशिश, नहीं तो हम है, सर है जिंदाबाद। देखो यही सब स्ट्रक्चर तुम लोग के लिए खरीदे थे, सोचे थे कि तुम लोग अगर क्लास में रहता तो अच्छा से तुम लोग को भी देते, बनाने के लिए बनाता, लेकिन लॉकडाउन मजबूर कर दिया। तो तुम लोग के लिए ही जो है, हम तो तुम लोग के लिए ही है, तुम लोग का ही ज्यादा बात मानते हैं, मेरे लिए तो तुम लोग ही सब कुछ हो। अब देखो COEN का होल 2, CO है बच्चों, जरा गौर करो, EN क्या है मेरा, इथिलीन डायमीन है, इथिलीन, तो इट मींस EN जगह कम होने वाला है। CO, ये EN भी है और ये EN भी है, तो ऐसे EN तो बायडेंटेड होता है ना, बायडेंटेड शुरुआत वाले क्लास में पढ़ा है। बायडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर डोनेट करे, 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और बचा क्या Cl भी बचा, और ऊपर से Cl, यहाँ पे भी Cl माइनस, यहाँ पे Cl। एक बच्चा को क्या हो गया, पेट में तकलीफ हो गया, दर्द हो गया, क्यों कि सर आप EN यहाँ क्यों लिख दिए, सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, एक बच्चा को बड़ा परेशानी हो रहा है। ठीक है, हम उसका भी बात मानेंगे और इधर बताएंगे, पहले तुम लोग को कोशिश करना है सिस और ट्रांस बनाने। चलो कोशिश करो, उसके बाद हम बनाते हैं, तुम भी बनाओ, करो कोशिश। EN डाले हम, ज्यादा देखो, बड़ा सुंदर केमिस्ट्री, इतना अच्छा है कि फिगर देख के ही जो है ना मन मोह लेता है एकदम। सिस्टम्स अब तुम लोग को बताना है बच्चों, हम तो बना दिए, अब कोशिश तो करो तुम लोग। गौर करो, ऊपर नीचे, क्या बोले, ऊपर नीचे क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ऊपर नीचे मतलब 5 और 6 क्या हो गया मेरा, ट्रांस हो गया। ये इसके बाद तुम इसका ट्रांस के बाद नाम भी लिख सकता हो, उतना कोई लेना, अभी हमको ट्रांस और सिस बताना जरूरी है। तो ये ऊपर नीचे इधर इधर क्या हो गया, ट्रांस, और सिस क्या होता है, बगल बगल, देखो तो बगल बगल है, देखो तो बगल बगल है, तो ये दोनों बगल बगल क्या हो गया, सिस हो गया। तो देखो एक प्लेन में ये बनता है, प्लेन कैसा, ऐसा बनाओ कि प्लेन बन जाए, देखो प्लेन, देखो प्लेन है, प्लेन बताना चाह रहे हैं। ये वाला जो ऐसे है ना, हम तुमको बताना चाह रहे हैं, ये जो इस तरह है इसको क्या कर दो, इस तरह कर दो, और ऊपर में क्या कर दो, Cl बना दो, वही है। तो ये क्या हो गया, बगल बगल है, तो इसका नाम क्या हो गया, सिस हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया मेरे बच्चों, सिस हो गया। तो और इसका नाम क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो सिस और ट्रांस हम सीख गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया।
अब बोलेगा सर ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका होता है न्यूट्रल, इस पे तो 2, तो +2 और +2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, वन इज ज्योमेट्रिकल या उसको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। हियर geometrical isomers is over and in next class I will teach you optical isomers। तो जतरा जिसको बोलता है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स का बना लिया जाए। एक बार हम तुमको गौर से बताना चाह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, जरा गौर से सुनने की कोशिश करो। ऑप्टिकल मतलब परछाई, ऑप्टिकल सुपर इम्पोजिशन बताएंगे दूसरे दिन, गौर से रखना है। ये सुपर ऑप्टिकल आइसोमर हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ा है। एस सुपर ऑप्टिकल आइसोमर्स वही दिखाएगा जिसका प्रतिबिंब बनना चाहिए उल्टा बने। जैसे देखो गौर करो, इसका क्या प्रतिबिंब, जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो कुछ पता चल रहा है, नहीं पता, लगता है उसी को छाप दिया है उधर, तो इसको क्या कहेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। जैसे इसको कोई बोलेगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसका अगर प्रतिबिंब बनाए तो इधर क्या होगा, ये पलट जाता है ना। ड्राइंग तो उतना अच्छा आता नहीं, हम जानते हैं तुम लोग हमसे भी बहादुर है, लड़कियां लोग तो और बहादुर है। देखो ये है, इसका उल्टा दिखा, जो उल्टा दिख रहा है ये ऑप्टिकल, मतलब पैर यहाँ बन गया, हम समझ रहे हैं पैर यहाँ नहीं तो पैर यहाँ होगा, वो तुम लोग मैनेज करना है। तो मतलब ये क्या है, जो उल्टा दिखाया मतलब वो क्या करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। एक और जैसे हाथ लो, हाथ बनाया गया, हाथ है ये, ठीक है, इसका परछाई बनाया तो क्या हो गया, हाथ इस तरह बनता है। तो हाथ ऐसा है, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा, तो उल्टा दिखेगा। तो ये क्या होगा, जो प्रतिबिंब उल्टा दिखाएगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। तो वही कंपाउंड जिसका प्रतिबिंब, अगर कोई भी कंपाउंड है उसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा, अन्यथा ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। सो थैंक यू। अब तुम लोग मन से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ो, और लास्ट में जैसा अच्छा लगा तो उस तरह कमेंट करो कि कैसा मजा आया पढ़ने में। सर ऐसे तो हम जानते हैं तुम लोग को मजा ही आता है, और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो। थैंक यू।